बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में महाराज वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनका एकमात्र बेटा था युवराज अर्जुन। बचपन से ही राजमहल में पला बढ़ा अर्जुन हर सुख सुविधा से संपन्न था। सोने की पालकी, चांदी के बर्तन, कीमती वस्त्र, सेवक सेविकाएं, सब कुछ उसकी सेवा के लिए सदैव तैयार रहते। महाराज और महारानी अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, किंतु उन्हें इस बात की चिंता भी रहती कि कहीं राजकुमार आराम और विलासिता में पलकर आलसी और निर्बल न बन जाए। वह आने वाले समय में राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला था, इसलिए उसमें साहस, धैर्य और परिश्रम जैसे गुणों का होना आवश्यक था। राजकुमार की आदतें। लेकिन हुआ इसके विपरीत। राजकुमार अर्जुन धीरे धीरे आलसी होता चला गया। सुबह देर तक सोना, खेलकूद से बचना, पढ़ाई में ध्यान न लगाना और हर काम नौकरों से करवाना, यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। राजमहल में किसी ने कभी जो मांगा तुरंत मिल जाता, इसलिए उसके भीतर यह भावना घर कर गई थी कि सब कुछ आसानी से पाया जा सकता है। महाराज ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, बेटा, जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर तुम राज्य संभालोगे तो प्रजा तुमसे न्याय और नेतृत्व की अपेक्षा रखेगी। लेकिन राजकुमार हंसकर कह देता, पिताजी, जब मेरे पास सेना, मंत्री और धन होगा तो मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता। महाराज यह सुनकर चिंतित रहते। राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक गांव बसा था। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामलाल। उसकी एक बेटी थी, गौरी। गौरी बचपन से ही परिश्रमी थी। सुबह सुबह उठकर वह घर का काम करती, पिता के साथ खेतों में मेहनत करती, गाय भैंस का दूध निकालती और साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाती भी थी। गांव वाले अक्सर उसकी प्रशंसा करते। रामलाल, तुम्हारी बेटी सच में बहुत गुणी है, उसका भाग्य चमकेगा। रामलाल मुस्कुराता और कहता, हाँ, मेरा भाग्य ही है कि मुझे ऐसी बेटी मिली है। एक दिन महाराज ने तय किया कि राजकुमार को वास्तविक जीवन का अनुभव दिलाना आवश्यक है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मैं चाहता हूं कि अर्जुन राजमहल से बाहर निकले और लोगों की असली जिंदगी देखे। उसे समझना होगा कि सुख सुविधाएं मेहनत से अर्जित की जाती हैं। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को साधारण वेश में गांव भेज दिया जाए। वहां वह लोगों से मिलेगा और उनके जीवन को समझेगा। राजकुमार अर्जुन को जब यह बताया गया तो पहले उसने विरोध किया, लेकिन पिता के आदेश के आगे झुकना पड़ा। अर्जुन साधारण कपड़ों में गांव पहुंचा। राजमहल जैसी भव्यता के विपरीत गांव में सादगी और कठिन परिश्रम का जीवन था। वहां उसने पहली बार देखा कि लोग सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं और खेतों में काम करने निकल पड़ते हैं। महिलाएं कुएं से पानी भरती, बच्चे घर के कामों में हाथ बौटाते। उसे यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। उसी गांव में उसकी मुलाकात किसान रामलाल और उसकी बेटी गौरी से हुई। गौरी ने अर्जुन को देखा तो उसे पहचान न सकी। उसने सोचा कि यह कोई बाहरी युवक है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, भैया, आप कहीं से आए हैं? यदि चाहें तो हमारे खेत में काम में हाथ बटा सकते हैं। अर्जुन पहले तो सकपका गया। वह राजकुमार था। उसने कभी हल तो क्या, कुदाल भी हाथ में नहीं उठाई थी, परंतु स्थिति ऐसी थी कि उसने मना नहीं किया। अर्जुन ने हल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका नाजुक हाथ छिल गया। वह थककर जमीन पर बैठ गया। गौरी ने देखा और नहीं होता। शुरुआत में कठिनाई होती है, मगर धीरे धीरे शरीर और मन दोनों मजबूत हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन को थोड़ी लज्जा आई। उसने सोचा, क्या सचमुच जीवन जीने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है? कुछ दिनों तक अर्जुन वहीं रहा। उसने गौरी और उसके पिता के साथ खेतों में काम किया, पशुओं की देखभाल की, गांव वालों की मदद की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मेहनत करने में एक अलग आनंद है। जब वह पसीने से तरबतर होकर खेत से लौटता और देखता कि मेहनत से बोए बीज अंकुरित हो रहे हैं, तो उसके हृदय में गर्व का भाव भर जाता। गौरी अक्सर कहती, जीवन का असली सुख परिश्रम में है, दूसरों की मदद करने में है। बिना मेहनत के रोटी का स्वाद भी अधूरा लगता है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में गहराई से उतरते गए। कुछ ही महीनों में अर्जुन की सोच बदलने लगी। अब वह सुबह जल्दी उठता, पूरे मन से काम करता और अपनी गलतियों से सीखता। गांव वाले भी उसके बदलाव को देखकर चकित रह गए। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण युवक वास्तव में राज्य का राजकुमार है। गौरी ने अर्जुन को सिखाया कि परिश्रम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, दूसरों की भलाई करने से मन को शांति मिलती है। कुछ समय बाद महाराज वीरेंद्र सिंह स्वयं गांव आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब बिल्कुल बदल चुका है। गांव वालों को जब यह पता चला कि साधारण कपड़ों में उनके साथ काम करने वाला युवक राजकुमार अर्जुन है, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। गौरी भी स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिसने उसके साथ खेतों में पसीना बहाया वह राज्य का उत्तराधिकारी है। राजकुमार ने सभी के सामने कहा, पिताजी, मैंने यहाँ आकर सीखा है कि सच्चा सुख और सम्मान मेहनत में है। अगर किसान खेत में परिश्रम न करे तो राजमहल में बैठा राजा भी भूखा रह जाएगा। गौरी ने मुझे यह अमूल्य शिक्षा दी है। महाराज अपने बेटे के परिवर्तन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, आज से अर्जुन केवल नाम का ही नहीं बल्कि कर्म का भी युवराज होगा। उसे यह शिक्षा दिलाने का श्रेय इस किसान की बेटी गौरी को जाता है। राजकुमार अर्जुन ने प्रण लिया कि वह कभी परिश्रम से पीछे नहीं हटेगा।
और अपने राज्य को न्याय, परिश्रम और सेवा की भावना से चलाएगा। गौरी का नाम पूरे राज्य में सम्मान से लिया जाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में असली सुख विलासिता में नहीं, बल्कि परिश्रम में है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। पद और धन का गर्व करने से अच्छा है कि इंसान मेहनत और विनम्रता को अपनाए।